नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S4 यानी कि स्वयं की समझ के अंतर्गत यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आज का आपका टॉपिक है अस्मिता, अर्थ एवं स्वरूप, यानी कि अस्मिता मीनिंग एंड नेचर। अस्मिता होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अस्मिता जो हमारा शब्द है इसे आप लोग आइडेंटिटी के तौर पर रख सकते हैं। इसका एक जो है शब्दावली में देखेंगे तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी होता है कि पहचान भी होता है। पहचान का मतलब होता है कि आपकी अपनी पहचान। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। जैसे कि यदि आप मेरी बात करेंगे तो मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और जिस चैनल पर ये वीडियो आप देख रहे हैं उस चैनल का नाम है क्रेजी आर्ट फोटोग्राफर, यानी कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है और आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी जो कि आपको आपके जन्म के साथ ही आपको प्राप्त हो जाती है। आपके माता पिता के द्वारा, आपके घर वालों के द्वारा आपको एक आइडेंटिटी दी जाती है, यानी कि आपका एक नाम दिया जाता है। उसके उपरांत जब आप बड़े होते हैं तो आप जिस एरिया का चयन करते हैं, जिस क्षेत्र का चयन करते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, वैसे आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो गई, वो तो आइडेंटिटी हो गया। दूसरा होता है अस्मिता। ये आइडेंटिटी की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होगा कि आपके कार्यों के अनुसार आपकी आइडेंटिटी, आपके कार्यों के अनुसार आपकी पहचान। आप यदि टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, तो आप जब विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जाते हैं तो किस ढंग से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाने का आपका ढंग कैसा, आपका बिहेव कैसा है छात्रों के प्रति, वो एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि यदि आप अपने विद्यालय की बात करें तो आप देखे होंगे कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके द्वारा कही गई हर बातें हमें आसानी से समझ में आ जाती है, वो हमें अच्छे भी लगते हैं। उनका क्लास का हमें समय पता ही नहीं चलता है कब इतना लंबा समय गुजर गया। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जिनके क्लास में आपको लगता है कि यार क्लास बहुत बोरिंग हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या होती है, वो उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनको पढ़ाने का वही तरीका है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी एक अस्मिता का निर्माण कैसे करना है, इसके बारे में भी हमें S4 के अंतर्गत ही जानेंगे। फिलहाल हम आज के क्लास में जान लेते हैं कि अस्मिता, अर्थ, चूँकि आज का मेन टॉपिक था हमारा अस्मिता, अर्थ एवं स्वरूप। अगले वीडियो में जो हम अस्मिता के पहलू यानी कि एक्सेप्ट ऑफ अस्मिता के बारे में जानेंगे। फिलहाल इसका अर्थ को समझते हैं कि इसके जो अस्मिता शब्द जो है, इसके यदि हम अर्थ के विषय में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अनेक विद्वानों के द्वारा जो है इसे कई रूपों में बांटा गया, कई रूपों में इसे परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, एक विद्वान है जिनका नाम है वामन शिवराम आपटे। उनके अनुसार वो कहते हैं कि अस्मिता शब्द की निर्मिति, अस्मिता शब्द की उत्पत्ति जो कहते हैं वो जो है 3 शब्दों से, जिसका नाम है अस्मि, तल प्लस टाप। अस्मि, तल प्लस टाप से अस्मिता शब्द की निर्मिति, उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ हम मानते हैं अहंकार से। अहंकार या फिर अहम जिसे कहते हैं, अहम जो एक पॉजिटिव शब्द होता है, अहंकार एक निगेटिव शब्द हो जाता है। देखिए, अस्मिता से ये भी लिया जाता है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी तो होती है और हम लोग अहम ले लेते हैं कि हमारा ये अहम है कि हम ये कार्य संपन्न करेंगे, हम ये कार्य ऐसे ही संपन्न करेंगे। उस सेंस में भी इसे लिया गया, यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंस में भी अस्मिता को लिया जाता है। उसके उपरांत हम दूसरे यदि परिभाषा की बात करें तो मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि आदर्श हिंदी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी के अनुसार भी अस्मिता शब्द हेतु जो है कह सकते हैं कि आत्मश्लाघा यानी कि सेल्फ प्राइसेस या अहंकार या मोह इत्यादि शब्द दिए गए। यदि हिंदी डिक्शनरी में आप देखेंगे तो अस्मिता के लिए कई शब्द हमें मिलते हैं। पहला आपको मिलेगा आत्मश्लाघा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ प्राइस, अहंकार या फिर मोह इत्यादि शब्द भी दिए गए हैं। यहाँ पर जो है अस्मि शब्द जो है, यानी कि अस्मिता का जो हमारा अस्मि शब्द होता है, यह आपका बना है अस प्लस मीन धातु से, जिसका मतलब मैं हूँ, यानी कि आप हैं। अस्मि मतलब मैं हूँ, यानी कि हम कैसे अपना बिहेव करें, हम क्या हैं, यानी कि स्वयं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपने देखे होंगे तो, कि अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखने की हम अपने आइडेंटिटी कैसे बना रहे हैं, और जैसे आप अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे वैसे ही आपकी अस्मिता ही बनेगी, वैसे ही आपका पहचान भी बनेगा।
जैसे आप लोग में वैसे बहुत लोग बोलते होंगे ना कि अरे वो व्यक्ति बड़ा अहम व्यक्ति, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत घमंडी व्यक्ति है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो अपने आप में गर्व से चूर रहता है। या किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं अरे वो व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं। तो अपनी अपनी सबकी एक अस्मिता होती है, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसे हम लोग अस्मिता के श्रेणी में रख सकते हैं। एज ए टीचर हम सभी आप सभी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि आपको अपने क्या करना है, इतना सौम्य रहना है, इतना सौभ्य रहना है कि आप एक बेहतरीन कोर्स कर रहे हैं, आप शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आपका क्या होना चाहिए, आपकी अस्मिता ऐसी होनी चाहिए कि आप छात्रों से दिल से जुड़े, यानी कि आप छात्रों की समस्याओं को समझें कि छात्रों की आखिर समस्या क्या है, उस समस्या को हम कैसे दूर करें, जितना हो सके उसकी समस्या को आपको दूर करने का प्रयास करना है। ठीक है, हम आगे जान लेते हैं इसमें टॉपिक में, जिसे मैंने बताया आपको अस प्लस मीन यानी कि अस्मि यानी कि मैं हूँ। देखिए अस्मि जो है ये भाववाचक संज्ञा यानी कि अस्मिता है, यानी कि अस्मि का ही भाववाचक संज्ञा क्या होता है, अस्मिता बनता है। अस्मिता यानी कि आइडेंटिटी। इस शब्द से जो है क्या होता है, समत्व यानी कि ओनरशिप का भी बोध होता है। जब हम अस्मि शब्द बोलते हैं, अस्मिता शब्द बोलते हैं, तो एक ओनरशिप का बोध होता है, एक स्वत्व का बोध होता है, यानी कि ये मेरा अपना है, ये मेरी अपनी चीज़ है, ओनरशिप का इससे एक बोध आता है। इसमें हम आगे जान लेते हैं कि यह एक ऐसा दायरा है जिसके तहत व्यक्ति एवं समुदाय यह बताते हैं कि वे खुद को क्या समझते हैं। अस्मिता का यह दायरा जो है अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक संरचना का भी रूप ले लेता है, जिसकी रक्षा करने हेतु व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अस्मिता क्या होता है, एक तो अपने अंदर तो होता ही है, हम लोग कहते हैं, अहंकार भी से कह सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, ये हमारे समाज में भी, ये हमारे सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है, जब समाज में आप सभी जानते होंगे, हर रिलीजन में, हर धर्म में, हर समुदाय में, हर गांव का अपनी एक खास परंपरा होती है, खास तरीके से चीज़ों को मनाया जाता है। उसमें आप कुछ भी आपका हो सकता है, आपका बौद्धिक दायरा, ऐतिहासिक दायरा या मनोवैज्ञानिक कुछ भी हो सकता है, जिसमें जो है उस अस्मिता को बचाने के लिए, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, नहीं कोई भी कार्य वो संपन्न कर सकता है। आप सभी यदि इतिहास पढ़ते होंगे या सब जानकारी भी रखते होंगे तो आप सभी को पता होगा जो मौर्य जो वंश था, मौर्य का जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो गुरु थे चाणक्य की कुशल रणनीति से कह सकते हैं कि उनके बारे में सब कहानी जानते होंगे चाणक्य के बारे में। जब धनानंद के द्वारा उन्हें अपनी सभा में अपमानित किया जाता है तो वहीं पर वो प्रण लेते हैं कि तुमने मेरे अहम पर चोट किया, तुमने मेरे अहंकार पर चोट किया, हम तुम्हारे साम्राज्य को मिटा कर रहेंगे। यानी कि वो एक शिक्षक है, वो शिक्षक रहते हैं चाणक्य, जो भरी दरबार में धनानंद के यानी कि उसके राय दरबार में उसी को चुनौती देते हैं कि हम तुम्हारे साम्राज्य को मिटा कर रहेंगे। और उस साम्राज्य को मिटाते भी हैं, चाणक्य उस साम्राज्य को मिटाते हैं चंद्रगुप्त के द्वारा। तो ये क्या होता है, ये अहम होता है, इतना जबरदस्त, इतना स्ट्रांग होता है कि आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी कार्य वो संपन्न कर सकता है। चलिए वीडियो का हम आगे जान लेते हैं इसमें कि उपयुक्त अर्थों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अस्मिता शब्द क्या होता है, एक प्राइवेसी का भी बोध कराता है, इनके निजत्व का बोध कराता है। वह जो है जीवन के अन्य पहलुओं से भी इसका संबंध रहता है, जो कि समय समय पर अपना रूप बदलते रहता है। व्यक्ति एवं समुदाय अस्मिता को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं और अस्मिता के प्रति जागरूकता ही उन्हें दिशाहीन होने से बचाती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक अस्मिता को हम लोग आइडेंटिटी के तौर पर देखते ही हैं, और इसे आप कह सकते हैं कि अपने एक आइडेंटिटी तो आपका हो गया, और इसके लिए हम ये भी करते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए हमेशा हम संघर्षशील रहते हैं। यदि आपने सुना भी होगा ना, लोग कहते हैं कि भाई जिंदगी में नाम कमाओ। नाम कमाने का अर्थ क्या होगा कि आप ऐसे काम करिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके नाम ले, आपको लोग याद करें, आपको लोग मिस करें। तो वो कैसे होगा, जब आप बेहतरीन काम करेंगे, और बेहतरीन काम करेंगे तो आपको लोग हमेशा से याद करते रहेंगे।
इसके लिए एक इंसान क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, कई तरह की समस्याओं का सामना करता है, सबसे आगे बढ़ता है। तो एक अस्मिता रहती है, एक आइडेंटिटी होती है कि हमें अपना नाम कमाना है। और दूसरा क्या होता है, हम अपने जिस समाज में जिस वर्ग में रहते हैं तो हमें ये भी एक रहता है कि हमारा नाम खराब नहीं हो, हमें लोग अच्छे दृष्टिकोण से देखें। और अच्छे दृष्टिकोण से कब देखेंगे, जब हमारे द्वारा कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं किया जाएगा जो समाज के लिए क्या हो, एक्सेप्टेबल न हो, समाज के मानने योग्य नहीं हो। तो हमें अस्मिता जो है दो चीज़ों से ही बचाती है, एक तो दिशाहीन होने से बचाती है कि हम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं, और दूसरा हमें अपनी एक टेंशन भी रहती है, हमें चिंता भी रहती है कि हमें अपना नाम कमाना है, हमें अपनी अस्मिता का निर्माण करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ भी एक इंसान को कह सकते हैं कि बेनिफिट होता है, फायदे होता है। वीडियो के अंत में हम जान लेते हैं कि आधुनिक युग में जो है व्यक्ति को अस्मिता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के समय में जो है अस्मिता के जो प्रश्न और अधिक उलझे हुए हैं और इसको प्राप्त करना और अधिक जो है वो कठिन हो गया है, वो और अधिक मुश्किल हो गया है। देखिए इसका क्या है कि वर्तमान समय की हम बात करें तो अस्मिता के अंदर कई सारे दायरे आ गए हैं, कई सारी समस्याएं इसमें आ गई है। तो इन सब को हमें सामना करना है, इन सबसे हमें उलझना है, इन सबसे हमें बच कर निकलना है और अपनी एक आइडेंटिटी का निर्माण, अपनी एक पहचान बनाना है। सिंपल और साधारण में से आप समझ सकते हैं कि जो लक्ष्य आप शुरू कर दिए, यानी जो कार्य आपने शुरू किया, उस कार्य के अंतिम पड़ाव तक आपको पहुंचना है, जीवन में आपको सफल होना है। आप जैसे कि आपने डीएलएड कोर्स में नामांकन ले लिया तो आपका ये एक आइडेंटिटी बना लेंगे, एक गोल बना लेंगे, एक लक्ष्य बना लेंगे, हमें डीएलएड कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके एक बेहतरीन शिक्षक बनना है। आप शिक्षक बन जाते हैं तो बनने के उपरांत भी आपको जो ये आइडेंटिटी है इसे हमेशा बरकरार रखना है। कहा भी जाता है ना कि आप सभी ने सुना होगा कि नाम कमाना तो आसान होता है, एक बार आप नाम कमा लेते हैं, लेकिन नाम को बरकरार रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि एक बार यदि आप सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गए तो पहुँचना तो ठीक है, अपने मेहनत तक पहुँच लिए, लेकिन वहाँ पर स्थिर रहना ये ज़्यादा कठिन होता है और यही कार्य में अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। इसलिए देखेंगे नाम तो कमा लेते हैं, लेकिन नाम कमाने के बाद फिर उनकी क्या होती है, इमेज डाउन हो जाती है। इमेज डाउन को भी आप लोग अस्मिता की श्रेणी में रख सकते हैं। तो हमें करना यह है बेहतरीन काम लगातार करना, ताकि हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहें, फिर पीछे मुड़ने का भी मौका नहीं मिले, फिर हम डाउन स्टेज में नहीं आए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अस्मिता के अर्थ एवं स्वरूप को आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में जो है फिर अस्मिता के पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, इस वीडियो का जो है हिंदी और अंग्रेजी नोट्स भी तैयार हो चुका है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।